नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष के अंदर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग कुंडली निर्माण गणित प्रकरण को लगातार जो है वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्रह स्पष्टी का सूत्र जाना था। सूर्य स्पष्टी का सूत्र मैंने बताया था आपको, सूर्य स्पष्ट करके मैंने आपको दिखाया था उदाहरण। सूर्य स्पष्ट के आधार पर ही मंगल से लेकर केतु तक, राहु तक सभी ग्रहों की स्पष्टि होती है। चंद्र स्पष्ट का सूत्र मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग जानेंगे लग्न स्पष्ट के विषय में। इसके बाद द्वादश भाव संधि में गणित का क्रम हम लोग समझेंगे, क्योंकि चलित कुंडली के लिए द्वादश भाव संधि होना आवश्यक है। अध्ययन आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। हम लोग वीडियो समझेंगे, तब तक मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं। ज्योतिष की एक नई बैच आरंभ हो रही है। 15 फरवरी से ज्योतिष का एक नया बैच आरंभ हो रहा है। अतः आप लोगों को अध्ययन करने की इच्छा है, जो लोग ज्योतिष अध्ययन करना चाहते हैं वह मेरे व्हाट्सएप नंबर 8115292977 पर संपर्क करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर 8115292977 पर संपर्क करें। अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे लग्न स्पष्टी के विषय में। बिना लग्न स्पष्टी के जो है चक्र नहीं तैयार हो सकता। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे लग्न स्पष्टी के विषय में। प्रकरण क्या है हम लोग का? लग्न स्पष्ट। समझाने के लिए सूत्र लंबा होगा, लेकिन मैं आपको इसको शॉर्ट रूप में, छोटे शब्दों में मैं इसको व्यक्त करूंगा। लग्न स्पष्टी के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्पष्ट सूर्य की और इष्ट काल की। लग्न स्पष्ट के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्पष्ट सूर्य की और इष्ट काल की। आपका स्पष्ट सूर्य है 8 राशि 10 अंश 37 कला और 10 विकला। स्पष्ट सूर्य 8 राशि 10 अंश 37 कला और 10 विकला। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रह स्पष्टी के विषय में बताया था। सूर्य स्पष्ट वही स्पष्ट है। इष्ट काल आपका था 9 घटी 54 पल। इसी आधार पर हम लोग इसको समझेंगे। सूत्र कहता है लग्न स्पष्टी का सूत्र को समझते हैं। सूत्र कहता है कि जो अस्पष्ट सूर्य है, यहां सिर्फ हम राशि और अंश को लेंगे, कला विकलों का त्याग कर देंगे। लग्न स्पष्टी में सिर्फ राशि अंश का प्रयोग है। अस्पष्ट सूर्य को लग्न सारणी में देखें। अब आपको ये लगेगा कि ये लग्न सारणी क्या है, तो आप भारतीय ज्योतिष पुस्तक की पृष्ठ संख्या 146 147 देख सकते हैं। भारतीय ज्योतिष पुस्तक की पृष्ठ संख्या 146 और 147 आप देख सकते हैं। देखिए 146 और पृष्ठ संख्या 147 से होगा। ठीक है, अब हम लोग लग्न सारणी समझेंगे। ठीक है, हमारा स्पष्ट सूर्य है 8 राशि 10 अंश। हमारा स्पष्ट सूर्य है 8 राशि 10 अंश। अब इसको हमको लग्न सारणी में देखना है, तो कैसे देखेंगे चलिए हम बताते हैं। ये आपकी हो गई लग्न सारणी, ये हो गई आपकी लग्न सारणी।
आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ लिखा है अंश। यहाँ देखिए 0 1 2 करके 29 अंश तक लिखे हुए हैं, और यहाँ नीचे लिखा है मेष वृष, ऐसे करके राशियां लिखी हैं। तो 8 राशि 10 अंश है, इसका मतलब ये धनु होगा। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है, आप देख रहे हैं 8 राशि है ना, राशि का नाम है धनु। क्योंकि 8 धनु नहीं होता है, 8 वृश्चिक होता है। यहाँ धनु क्यों लिखा है, क्योंकि 8 राशि के बाद 10 अंश कला विकलाएं भी आगे बढ़ी हुई हैं, तो इसको 9वीं राशि मानेंगे, यानी धनु मानेंगे। ठीक है, इसको धनु मानेंगे। अब यहाँ हमको देखना है 8 राशि और 10 अंश। जैसे आप गुण चार्ट मिलाते हैं, गुण मिलापक करते हैं। देखिए 8 को आगे पकड़ के आइए और 10 को नीचे लाइए। देखिए आप यहां देखेंगे हमको प्राप्त हुआ 47 30 18, ऐसा ही प्राप्त हुआ ना। 10 से ऊपर आएंगे और 8 से आगे, 8 से इधर बढ़ेंगे और 10 से नीचे आएंगे, तो आपको प्राप्त होगा 47 30 18। अब लग्न सारणी से जो अंक प्राप्त हुआ है, हमको क्या करना है, लग्न सारणी से जो अंक प्राप्त हुआ है 47 30 18, मैं लिखता हूं 8 राशि 10 अंश 37 कला 10 विकला, स्पष्ट सूर्य को लग्न सारणी में देखें। अब हम लोगों ने लग्न सारणी में देखा तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हम लोगों को प्राप्त हुआ था 47 30 18। यह है 47 30 18। ये क्या है, लग्न सारणी। ये क्या है आपका, लग्न सारणी। अब क्या करना है हमको, स्पष्ट सूर्य के। अब ऐसा क्या करेंगे, ये जो होता है ये हिस्सा होता है राशियों का, लग्न सारणी में ये होता है राशियों का, और ये होता है अंश का। अब यहां हमने देखा 10 और यहां देखा हमने 8। ठीक है, ये 8 राशि और 10 अंश को देखा, यहाँ 8 और यहाँ 10। अब इसको मैच किया, 8 वाला आगे जाएगा 10 वाला नीचे आएगा, और ये जहां आके मैच करेगा वहां से जो अंक हमको प्राप्त होंगे उस अंक को हम लिख लेंगे। तो ऐसा करके हमको अंक मिला 47 30 18। अब लग्न सारणी से प्राप्त अंक, अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, हमको करना यह है कि प्राप्त अंक में इष्ट काल को जोड़ देना है। प्राप्त अंक में इष्ट काल को जोड़ देना है। अब आपके मन में एक भय होगा, एक शंका होगी, इष्ट काल हमारा 2 ही अंक का है, 9 54, जबकि यहां तो 3 है, 47 30 और 18। तो आप इस 9 54 को कहां जोड़ेंगे, तो आप 9 54 को बाएं वाले अंक की तरफ जोड़ेंगे। यानी कि आप जो 47 में 9 और 54 30 में जोड़ देंगे, 18 के नीचे आप 0 लिख देंगे। ये क्या है आपका, लग्न सारणी से प्राप्त अंक में इष्टकाल जोड़े। ठीक है, इष्टकाल जोड़े। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 18 0 18, 4 का 4, 5 3 8। अब यहां देखिए ये हो गया 84, ये 84 हो गया। क्योंकि ये 60 से अधिक है तो इसमें 60 माइनस कर देंगे तो यहां बचेगा 24। ठीक है, यहां बचेगा 24। अब हमें एक शेष प्राप्त हुआ, क्या करेंगे, 9 और 7 16 और एक शेष 17, 17 का 7, हाथ में आया 1, 4 1 5। प्राप्त योग फल को
पुनः लग्न सारणी में देखें। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको जोड़ दिया। क्या किया हमने? लग्न सारणी से जो अंक प्राप्त हुआ था उसमें मैंने इष्टकाल जोड़ दिया। अगर ये इष्टकाल 3 अंक का होता तो यहाँ 18 के नीचे भी मेरे अंक होते, लेकिन मेरा इष्टकाल 2 ही अंक था, यानी 954 था, तो मैंने इधर जोड़ दिया। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद सपोज दैट मान लीजिए ये 60 से अधिक होता है तो 60 घटाकर जो हासिल आएगा इसमें जोड़ देंगे। ये 24 अगर 60 से अधिक होता है, जैसा कि हम लोग का 84 था, तो 84 में से 60 माइनस किया, 24 बचा, एक यहाँ जोड़ देंगे। अगर ये बाएं तरफ का अंतिम अंक 60 से अधिक होता तो 60 माइनस कर देते, जो अंक होता उसी को लिखते, और जो आपको भागफल प्राप्त होता उसको त्याग देते। सपोर्टेड मान लीजिए 67 होता तो 60 माइनस कर देते, यहाँ सिर्फ 7 बचता। इस तरह हमारा होता 7, 24, 18, जबकि ऐसा नहीं है, हम लोग का 57, 24 और 18 है। अब क्या करना है इसको, हमको प्राप्त योगफल को पुनः लग्न सारणी में देखें। अब हम देखेंगे कि 57, 24, 18 लग्न सारणी में कहां है। ठीक है, लग्न सारणी में कहां है। अब आपको सेम अंक नहीं मिलेंगे, आपको 57, 24, 18 सेम अंक नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं बताता हूं आपको। ये जब हम लोग इसमें खोजेंगे, आप देख सकते हैं पुस्तक को, देखिए ये देख रहे हैं, मैंने उंगली रखी हुई है, देखिए मैं दूर कर रहा हूं। 57, 24, 53, जबकि हमारा है 57, 24, 18, यही है ना हमारा। वहां योगफल है 57, 24, 18, यही है। जबकि यहां 57, 24 और 53 आया। 57, 24, 53 मेरे उंगली के जस्ट, अंगूठे के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये अंक ज्यादा है तो हमको क्या करना है, 57, 24 जो 18 हम लोग को प्राप्त हो उससे कम अंक लेना है। तो हम क्या करेंगे, 57, 17 और 17 लेंगे। 57, 17, 17। अब इसके नीचे हम लिखेंगे 57, 17 और 17। इसको एक जगह और लिखेंगे हम, कहा लिखेंगे, इधर लिखेंगे। यहां लिख लेते हैं हम लोग 57, 17, 17। अब इसमें हमने क्या किया, जो हमारा अंक था 57, 24, 18, हमारा अंक था 57, 24, 18। अब हमने लग्न सारणी में जब दोबारा देखा तो हमें प्राप्त हुआ 57, 24 और 53। तो 57, 24 तो ठीक था, लेकिन 53 चूंकि 18 से हमारा अधिक था, किसी भी परिस्थिति में इस अंक से आगे का अंक नहीं लेना है, इस अंक से अधिक का अंक नहीं लेना है। इससे मिलता जुलता हो लेकिन इससे कम अंक हो, उसी अंक को लेंगे, उस अंक को यहां नीचे लिख देंगे, और इसी अंक को जो नीचे लिख रहे हैं इसी अंक को दोबारा एक साइड में आप अलग लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमको यहां के लिए क्या करना है, तो 57, 24, 18 जो हमने देखा वहां एक अंक था 57, 17, 17, जो इससे कम था तो हमने ले लिया। अब एक अंक इससे अधिक होगा 57, 24, 18, जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि 57, 24, 53 था। अब उसको यहां लिखेंगे, इससे जो अधिक का अंक था उसको यहां लिखेंगे। हमारा कितना था, 57, 24, 53। कंफर्म कर लीजिए, ये देखिए 57, 17, 17 हमने लिया था, अब 57, 24, 53। अब इसको मैं समझाता हूं ये कैसे क्या है, या कैसे उसका करना क्या है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं जो हम लोगों को ये 57 कैसे आया इसका तो आपने जान लिया। अब यहां देख रहे हैं आप 57, 17, 17 आया है, ये 57, 17, 17 आया है, ये 10वीं राशि, और ऊपर देखेंगे आप जो है 15 अंश, 10 राशि
15 अंश के बीच का है। अब इधर बाएं तरफ आपको राशि और ऊपर अंश मिल जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 10 राशि 15 अंश। ये कितना है, इसका मान है, यहां लिखते हैं हम 10 राशि 15 अंश। ये हमारा क्या है, ये 15 अंश है। अब एक अंश प्लस करके ये 16 का हो गया, ठीक है। ये 15 अंश और ये हो गया 16 अंश। ये देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इधर का हिस्सा और ये इधर का हिस्सा, ठीक है। एक बार दोबारा इसको समझते हैं। इष्टकाल, लग्न सारणी से प्राप्त अंक में आपने इष्टकाल जोड़ा, जो अंक प्राप्त हुआ उसको आपने दोबारा लग्न सारणी में मैच किया। अब लग्न सारणी में आपको 2 अंक प्राप्त होते, एक प्राप्त होता 57 17 17 और दूसरा प्राप्त होता 57 24 53। इन दोनों अंक के बीच में अपना अंक है जो 57 24 18 है। तो किसी भी परिस्थिति में जो अपना अंक है इससे अधिक का अंक आप नहीं लेंगे। सपोज डेट मान लीजिए आप अगर 16 अंश वाले 57 24 53 को लिया होता तो यहाँ आपका सूत्र गलत हो जाता, आपकी लग्न सारणी गलत हो जाती, ठीक है। तो आपने कम लिया, तो आपने क्या लिया 57 17 17। अब इसको आप माइनस करेंगे, ठीक है। और यहां के लिए आप 57 17 17 जो था हमारा 15 अंश था, तो 15 अंश को आपने उतार लिया। अब यहां के लिए गणित करने के लिए आप एक अंश अधिक लेंगे, तो यहां आपने 57 24 53 लिया। अब दोनों को आप अलग अलग माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ का प्रकरण समझ में आ गया। अब यह जो हमारा 57 17 और 17 लग्न सारणी से प्राप्त हुआ, क्यों प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, इसको मैं एक बार दोबारा दोहराता हूं। क्योंकि हमारा 57 24 18 था, इसी से मिलता जुलता अंक मुझे लेना था। मिलता जुलता तो होना चाहिए, लेकिन इसके सबसे करीब होना चाहिए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 57 24 18 से सबसे करीब तो होना चाहिए, लेकिन इससे 57 24 18 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे करीब हमको प्राप्त हुआ 57 17 17। यहां तक प्रकरण समझ में आ गया, ठीक है। अब इस 57 17 17 जो लिखा है, मैंने अभी बताया ना आपको, ये हमको प्राप्त हुआ यहां से। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, यहां जो है हमको प्राप्त हुआ 57 17 17, ठीक है। अब इधर जब हम बढ़ेंगे तो यहां से हमको राशि प्राप्त होगा, और इधर बढ़ेंगे तो अंश प्राप्त होगा लग्न का। तो इधर हमने बढ़ा तो 10 राशि प्राप्त हुए, ठीक है। राशि की तरफ बाएं बढ़ा आपने तो 10 राशि प्राप्त हुए, और अंश की तरफ बढ़ा तो 15 अंश प्राप्त हुए। अब लग्न का 10 राशि 15 अंश तो आपको प्राप्त हो गया। राशि और अंश लग्न सारणी का, लग्न स्पष्टिका को प्राप्त हो गया। अब आपको कला और विकला निकालना है। कला विकला के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है, ये हमारा ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो हिस्सा जा रहा है ना, ये प्रथम अंक है, ठीक है। और ये जो हिस्सा जा रहा है ये द्वितीय अंक है। अब दोनों को माइनस करेंगे, तो 18 में से 17 गया 1, 24 में से 17 गया 7, ठीक है। इसी तरह 53 में से 17 गया 36, 36 7 43 10 53, और 24 में से 17 गया 7, 7 36 और 7 1 मिला। अब दोनों में घटी में अलग अलग 60 से गुणा करेंगे और पल को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 60 6 7 42 420 और 36 456 456, ठीक है। इसी तरह जो है 6 7 42 420 और 1 21। अब जो हमारा प्रथम अंक होगा उसमें पुनः जो है 60 से गुणा करेंगे। प्रथम अंक में पुनः जो है 60 से गुणा करेंगे। आप एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो शेष आया उसमें हमने 60 से गुणा किया, जो शेष आया उसमें पुनः 60 से गुणा किया, है ना। घटी में 60 से गुणा कर पल को जोड़ दिया, घटी में 60 से गुणा कर पल को जोड़ दिया, हमारा 456 आया और यह 421 आया। जो हमारा प्रथम अंक होगा ये हुआ हमारा प्रथम अंक, ये पार्ट जो है हमारा प्रथम अंक है, और ये हमारा पार्ट है द्वितीय अंक। प्रथम अंक को पुनः 60 से गुणा करेंगे, तो चलिए करते हैं।
मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने घटी में 60 से गुणा कर फल को जोड़ दिया, जो लब्धि प्राप्त हुई उसको पुनः हम जो है 60 से गुणा करेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, 6 चौको 24 से 25, 25,260 है। अब इसको हमको क्या करना है, जो हमारे 456 है इससे भाग देना है, भागा 456, भागा 456। तो आप यहां देख रहे थे कि हम लोगों ने 421 गुणे 60 किया, 25,260 है। अब इसको हम लोगों ने क्या किया, द्वितीय अंक से भाग दिया, द्वितीय अंक यानी 456 से भाग दिया। अब 456 से भाग दिया, 55 बार में 25,080 आया, 55 बार में 25,080 आया। और 25,260 में 25,080 को माइनस किए तो आपको प्राप्त हुआ 180। और जो शेष प्राप्त हो, जैसे शेष प्राप्त हो उसको पुनः 60 से गुणा कर दे, तो 180 गुणे 60 किया तो 10,800 आया। फिर उसमें आपने 456 से भाग दिया तो 23 आया। 10,800 में जो है 180 गुणे 60 करने पर 10,800 प्राप्त हुआ। इसमें 456 से भाग दिया, भागफल आया 23 और शेष फल आया 312। 312 को त्याग देना है, कोई मतलब नहीं है। अब आपको प्राप्त हुआ 55 कला और 23 विकला। आपका लग्न स्पष्ट ही था, 10 राशि 15 अंश, और आपको कला प्राप्त हुआ 55 और विकला प्राप्त हुआ 23। कला और विकला, मैं आपके सुविधा के लिए मैं इसको यहां लिखता हूं, 10 राशि 15 अंश, 55 कला 23 विकला। ये हो गया आपका राशि, ये हो गया अंश, ये हो गया कला और ये हो गया विकला। यह है आपका अस्पष्ट लग्न। जातक का जो जन्म हुआ है, बच्चे का जो जन्म हुआ है वह कुंभ लग्न में है। पूरे चार्ट को मैं एक बार आपको दोबारा समझा दूं ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना हो। लग्न स्पष्टि के लिए सबसे पहले आपको स्पष्ट सूर्य और इष्टकाल की जरूरत पड़ेगी। लग्न स्पष्टि के लिए सबसे पहले आपको स्पष्ट सूर्य और इष्टकाल की जरूरत पड़ेगी। स्पष्ट सूर्य को आप लग्न सारणी में देखेंगे, मैंने अभी आपको भारतीय ज्योतिष पुस्तक में पृष्ठ संख्या 146-47 पर आपको ये प्राप्त हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 146-47 लग्न सारणी में मैंने देखा तो 8 राशि 10 अंश सूर्य का, जो स्पष्ट सूर्य का जो मान था 8 राशि 10 अंश, उसको मैंने लग्न सारणी में देखा तो मुझे प्राप्त हुआ 47, 30, 18, 47, 30, 18। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो लग्न सारणी से अंक प्राप्त होगा उसमें इष्टकाल जोड़ देंगे। तो हमने 47 में 9 और 30 में 54 जोड़ा, 18 को नीचे 0 लिख दिया। क्योंकि हमारा इष्टकाल 2 ही अंक में था तो हमने आरंभ के 2 अंक में लिख दिए, तृतीय अंक के लिए हमारे पास इष्टकाल के लिए कोई अंक नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब 18 को 18 मैंने उतार लिया और 30 और 54 84 होगा। 30 और 54 84, चूंकि 84 60 से अधिक था तो मैंने 60 माइनस कर दिया है, 24 लिखा मैंने, और उस 60 को एक हासिल मारकर इधर जोड़ा। क्योंकि 60 84 पल था, 84 पल था, तो चूंकि 60 से अधिक था इसीलिए मैंने 84 में से 60 माइनस करके एक घटी को इधर प्लस कर दिया। अब 47 और 9 56 और एक इधर का हासिल आया था 57। ये हमको 57, 24, 18 ये हमारा योगफल हुआ। प्राप्त योगफल को हमको क्या करना है, पुनः लग्न सारणी में देखना है। प्राप्त योगफल को पुनः लग्न सारणी में देखना है। ठीक है, अब हम लोगों ने लग्न सारणी में देखा तो हमको मिलता जुलता एक अंक प्राप्त हुआ 57, 17, 17। क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है कि इससे मिलता जुलता अंक हो लेकिन इससे अधिक ना हो। तो मैंने देखा कि वहां हमको 2 अंक प्राप्त हो रहे थे, 57, 17, 17 और 57, 24, 53। तो हम लोगों ने क्या किया, 57, 17, 17 को लिया। अब 57, 17, 17 से जब बाएं तरफ देखा तो हमको राशि प्राप्त हुई 10
और ऊपर की तरफ देखा तो अंश प्राप्त हुए 15। अभी हमारा लग्न अस्पष्टी का जो है राशि और अंश जो है 10 राशि 15 अंश एक क्लियर हो गया। अब हमको जो है ये जानना है कि कला विकला क्या है। तो इसके लिए यहाँ के प्रोसेस तक आपको जो है राशि अंश तो प्राप्त हो गए। अब आगे आपको कला विकला जानना है, क्योंकि जब आगे आप जो है जब कुंडली भरेंगे, चलित, दृष्टांत, नवमांश, त्रिशांश या कोई भी चक्र, जब नवमांश वगैरह भरेंगे, त्रिशांश, सप्तमांश, द्वादशांश, जो भी चक्र भरेंगे उसमें कला विकला का बहुत ज्यादा ही भूमिका होता है। तो इसके लिए जो है आपको ध्यान होगा, कला विकला का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि 57, 24, 18 के नीचे 57, 17, 17 लिखकर आपने माइनस कर दिया, आपको प्राप्त हुए 7, 1। इसी प्रकार से जो है 57, 17, 17 को आपने उतार लिया, ये 15 अंश का मान था, तो इससे एक अंश आगे का यानी 16 अंश का मान आपने यहाँ उतार लिया। हमेशा ऐसा ही करना है, जो अंश प्राप्त होगा उससे एक अंश, जो ये अंश प्राप्त होगा ना उससे एक अंश जो है बढ़ाकर दूसरी तरफ ले लेना है। तो यह 57, 24, 53 में 57, 17, 17 माइनस किया तो 7, 36 आए। अब क्या करना है, घटी में 60 से गुणा कर पल को जोड़ देना है, दोनों तरफ यही काम करना है। तो यहाँ 7 गुणे 60 बराबर 420 प्लस 36 456 हुए। इसी प्रकार इधर 7 गुणे 60 बराबर 420 प्लस 1 421 हुए। अब जो हमारा ये हिस्सा है प्रथम है और ये द्वितीय है। प्रथम हिस्से में पुनः 60 से यानी 421 गुणे 60 करना है, पुनः 60 से गुणा करना है, तो हमको प्राप्त हुआ 25,260। अब इसमें जो है दूसरा जो हमको अंक प्राप्त हुआ था 456, इससे भाग देना है। तो हमने क्या किया कि जो है 25,260 भागा 456, जो 55 बार में गया, जो कला होगा आपका लग्न स्पष्टी का कला होगा। ठीक है, अब हमको शेष प्राप्त हुआ 180। 180 जो शेष प्राप्त होगा उसमें पूरा 60 से गुणा कर देंगे। सपोज मान लीजिए ये जो है शून्य प्राप्त होता, शेष यहाँ शून्य होता, तो यहाँ खड़ी पाई देकर हम शून्य शून्य कर देते, लेकिन यहाँ अंक हमको प्राप्त हुआ। तो एक बार और कला के लिए हम जो है विकला के लिए हम लोग गुणा करेंगे। तो 180 गुणे 60 किया आपने, सूत्र के अनुसार हमको 60 से दोबारा गुणा करना है। अब जो है हमको प्राप्त हुआ 10,800, इसमें 456 से पुनः भाग देंगे तो 23 विकला प्राप्त होगा। शेष आएगा 312, 312 का हम त्याग कर देंगे और 23 आएगा। इस तरह हमारा जो लग्न स्पष्टी है वह 10 राशि 15 अंश 55 कला और 23 विकला प्राप्त हुआ। 10 राशि 15 अंश 55 कला और 23 विकला। जिस समय जातक का जन्म यानी संजीव कुमार जी का जन्म 27 दिसंबर 2023 को दिन में 10:50 पर हुआ, लखनऊ में जन्म स्थान है लखनऊ। उस समय जातक का जो है लग्न चल रहा था, क्या कौन सा लग्न था, जो है लग्न चल रहा था आपका जो है कुंभ। ठीक है, इस तरह आज की वीडियो में आपने लग्न सारणी के विषय में समझा, लग्न स्पष्टी आपने समझ लिया। अगले वीडियो में हम लोग द्वादश भाव संधि करेंगे। चलित कुंडली के लिए जो है द्वादश भाव संधि का होना अति आवश्यक है, और हम लोग की कैलकुलेशन की लगभग अंतिम गणित होगी, सप्तवर्गीय कुंडली हेतु अंतिम गणित होगी द्वादश भाव संधि के लिए। वीडियो को समाप्त करते करते मैं एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि जिन व्यक्ति को ज्योतिष अध्ययन करना है, जिन बंधुओं को ज्योतिष अध्ययन करना है और आरंभ से मुझसे ज्योतिष अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं, वे लोग मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा संपर्क सूत्र है 8115292977 8115292977। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।